इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। जीवन का असली रस किसमें? धन पैसे में, पद प्रतिष्ठा में, प्रभाव और रुतबे में? नहीं, है ना? घर परिवार में रहने वाले व्यक्ति के जीवन का संबंध है रिश्तों में है, रिश्तों की मधुरता में है। इससे संबंध अगर गलत हो तो वे हमें उतना ही दुखी करते। जितना सुख उतना ही ज़्यादा दुख उसी से हमें प्राप्त होता है। सवाल, हम अपने रिश्ते को कैसे रखें कि हमारे संबंध मधुर बने रहे और हम अपने जीवन को सुखमय बना सके। आज का विषय यही। संबंधों का संतुलन, स्वत्व या समर्पण। स्वत्व क्या है? एक इंडिविजुअलिटी, अपनी वैयक्तिक अवधारणा, और समर्थन, समर्पण, डेडिकेशन। संबंधों में कुछ अंशों तक स्वत्व भी जरूरी है और समर्पण तो चाहिए ही, लेकिन इनके मध्य कितना संतुलन होना चाहिए, आज मैं इसी संदर्भ में आपसे बात करना चाहूँगा 4 शब्दों के माध्यम से। मेरा, तेरा, तेरा मेरा और हमारा। ये 4 शब्द हैं और ये चारों शब्द हमारे जीवन को बहुत गहरा संदेश देते हैं। मेरा, इसमें स्वत्व है, केवल मेरा। तेरा, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा, ये समर्पण का द्योतक है। लेकिन जहां मेरा तेरा का भाव है वहाँ संघर्ष है,
लेकिन जहाँ हमारा आता है वहाँ संघर्ष नहीं, समन्वित और संतुलित संबंध है। हमारी यात्रा मेरा से हमारा की यात्रा है। अब ये मेरा कहाँ है? स्वत्व, अपनी आइडेंटिटी, ये भी दो तरीके से होती है। एक ऐसे जहाँ हम अपने अहंकार और आसक्ति से जुड़ करके बात करते हैं, और एक वो जो पूरी तरह निरपेक्ष है, प्रेम और सद्भावना से जुड़ा होता है। मेरा एक परिणति, मेरा घर, मेरा विचार, मेरा पद, मेरा अधिकार। क्या बोला? मेरा घर, घर से जितनी चीजें कनेक्टेड है सब जोड़ लेना, मैं केवल सिंबॉलिक बातें कर रहा हूं। मेरा घर, मेरा पद, मेरा विचार और मेरा अधिकार। ये जो मेरा है ना, इसमें कहीं न कहीं अहंकार की गंध है। ये क्या बोल रहा है? मेरा तुलना कराता है, वो हमें कंपैरिजन में ले जाएगा, दुखी करेगा, अपने आप को सबसे बेहतर बनाने की कोशिश में लगा देगा। मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरी पहचान, ये सब चीजें आगे एक दूसरे से तुलनात्मक रूप में जोड़ने से हमें आगे बढ़ाते हैं और परेशान करेंगे। दूसरे क्रम में है मेरा पद। मेरा पद जब मैं देखता हूं तो उस पद को मेंटेन करने के चक्कर में मेरे हृदय में एक अलग प्रकार की प्रतिस्पर्धा प्रकट हो जाती है। एक प्रतिस्पर्धा के दौड़ में दौड़ा देगा। फिर मेरे विचार, उसकी आसक्ति मेरे अंदर एक जिद प्रकट कर देती, मुझे जिद्दी बनाती। होता है, लोग अपने मत, अपने विचार को एक दूसरे पर थोपने लगते हैं। उनका जब आग्रह हो जाता है, मामला गड़बड़ हो जाता है, और मेरा अधिकार मनुष्य को स्वार्थी बना देती है। ये जो मेरा है, ये अहम प्रेरित मेरापन जब जब जीवन में आता है, जीवन का संतुलन तब तक खोने लगता है, बिगड़ जाता है, और चीजें हमारे हाथ से छिटक जाती है, दूर चले जाती है। दिखता है स्वत्व मेरा है, अपनी इंडिविजुअलिटी को हम प्रकट कर रहे हैं, लेकिन ये नकारात्मक दृष्टिकोण है। इसकी जगह मेरा, मेरा आत्मसम्मान, मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म, मेरा चरित्र, ये मेरे स्वत्व को सुरक्षित रखते हुए मुझे रचनात्मक प्रेरणा देता है। मेरा बचाओ, मेरा को कभी खोना मत, लेकिन सदैव रचनात्मक दिशा में। अहंकार प्रेरित मेरा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए वो अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखे, अपनी गौरव गरिमा को बचा के रखे। वो मेरा है, वही मेरी असल प्रॉपर्टी है। लेकिन ये अहंकार के गंध से अछूता होना चाहिए। वो दृष्टिकोण हो तो व्यक्ति हमेशा सकारात्मक विचारों से भरेगा, प्रगतिशील बनेगा, आगे बढ़ेगा, जीवन का क्रम व्यवस्थित होगा। मेरा कर्तव्य क्या है?
मुझे उसका बोध रखना है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। घर परिवार में रहने वाले लोग अगर अपने कर्तव्य को सामने रख करके चले तो उनके संबंधों में कभी किसी भी प्रकार की कटुता नहीं आ सकती। कल मैंने इस संदर्भ में बात की थी, अभी थोड़ी देर बाद और करूंगा। मेरा चरित्र अगर मेरे ख्याल में हो और मैं अपने चरित्र की उज्ज्वलता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए सतत सचेष्ट रहूं तो सब मेरे प्रशंसक होंगे और परिवार में एक अलग प्रकार के माधुर्य का संचार होगा। मेरा धर्म मेरे सत्य को सुरक्षित करता है, वो मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, मुझे उसे बचा के रखना है, उसे किसी भी स्थिति में खंडित नहीं होने देना है। ये सत्य का सकारात्मक रूप है। हम क्या कर रहे हैं? अभी हमारी स्थिति सत्य की है, लेकिन अहंकार और स्वार्थ से जुड़े सत्य की। दुर्योधन के मन में ये भाव था, मेरा साम्राज्य। क्या हुआ? कुरुक्षेत्र बन गया। जिस परिवार में अहंकार प्रेरित मेरा होगा, सत्य होगा, वह कुरुक्षेत्र का मैदान बनेगा। और जिस घर में आत्मीयता मूलक सत्य होगा, वह प्रेम का मंदिर बनेगा। आप देखो क्या कर रहे हैं। हम अपने परिवार को कुरुक्षेत्र का मैदान भी बना सकते हैं, तो हमारा परिवार प्रेम का मंदिर भी बन सकता है। ये हमारे ऊपर है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। एक संकल्प था भीष्म पितामह का, उनने अपने प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सब कुछ खत्म किया। मेरी मर्यादा, मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य, मेरी प्रतिज्ञा सुरक्षित रहनी चाहिए। उनने सर्वस्व त्यागा। ये मेरा का एक उदाहरण है। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये देखना है। मैं किस दिशा में जा रहा हूं, मुझे देखना है। आजकल हर बात में मेरा मेरा हो। पति ने गुस्से में आके पत्नी से झगड़ते हुए कहा, घर मेरा। पत्नी ने कहा, बच्चे मेरे। बेटा वहीं खड़ा था, कहा, पापा आप कहाँ रहोगे? ये मेरा मेरा क्या है? छोटी छोटी बातों में ये चीजें चलती है। पहले जानो मेरा क्या है। यथार्थ तब मेरा केवल मैं हूं और कुछ नहीं। सच्चे अर्थों में व्यक्ति के हृदय में यदि आत्मबोध हो जाए और परिवार के एक एक सदस्य में आत्मबोध हो, झगड़ा ही खत्म। क्या मेरा है बोलो? मेरा क्या है? केवल मैं हूं। मैं मतलब मैं वो नहीं जिस रूप में मैं अपने आप को देखता हूं या लोग मुझे देखते हैं। मैं वो नहीं जिसमें ढेर सारे विशेषण लगे हैं। मैं हूं बस मैं, जिसके साथ कोई विशेषण नहीं। वो मेरा स्वरूप है। बस अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूपी नव्याथि मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु मेत्तम पे। मैं एकमात्र शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूं, अरूपी हूं। मुझसे पृथक जगत का एक परमाणु भी मेरा नहीं है। इस भाव बोध से भर जाने वाले मनुष्य के हृदय में जब इस सत्य को पहचान करके चलता है,
तो घर परिवार में रहते हुए प्रेम और सद्भावना के साथ रहता है, कर्तव्य के भाव से जी करके चलता है, उसके चित्त में किसी भी प्रकार के दोष और दुर्बलताएं उत्पन्न नहीं होती, उसके संबंध अपने आप मधुर बने रहते हैं। उस उच्च भूमिका पर आए, जीवन आगे बढ़ेगा और काम अलग दिशा में आ जाएगा। और व्यवहार में आओ, वो व्यवहार में भी आएगा, पर कर्तव्य की दृष्टि से। बंधुओं, मैं आपसे इतना कहता हूं, मेरा यदि कर्तव्य के साथ जुड़ता है तो जीवन को ऊंचाई तक पहुंचा देता है, और मेरा के साथ अगर अहंकार या स्वार्थ जुड़ता है, जीवन का पतन हो जाता है। मेरा अपना सत्य बचाओ, सत्य खोना कतई उचित नहीं, लेकिन सत्व शुद्ध सत्य हो, निरपेक्ष सत्य हो, अहंकार मुक्त सत्य हो। किसी भी क्षेत्र में काम करो, चाहे घर परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे साधक वर्ग में हो, समूह में हो, कहीं भी हो, सत्य को खो देने में भी व्यक्ति कहीं का नहीं रहता, लौकिक दृष्टि से भी और पारमार्थिक दृष्टि से भी। अपनी आइडेंटिटी खोना नहीं, लेकिन इसका अर्थ समझना। उथली आइडेंटिटी को कभी मत मानना, अपने आत्मबोध से भर करके काम करो, अहंकार आएगा ही नहीं, कर्तव्य की भावना रहेगी। और कदाचित लोग व्यवहार में भी है तो अपनी इयत्ता, अपनी सत्ता को बचा के रखो, ताकि लोग तुम्हें, तुम्हारे आत्मसम्मान को कहीं ठेस न पहुंचाए। ये बात होनी चाहिए। दूसरी बात है तेरा। समझ गए? कोई भी संबंध हो, पति पत्नी है ना, गुरु शिष्य है, समाज है, कहीं भी। अब देखो ना क्या होता है आजकल, सब में मेरा 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 मेरा। पति पत्नी के बीच में भी आजकल मेरा तेरा बहुत होता है। ये मेरा है, ये तेरा है। और छोड़ो, ये मेरे मम्मी पापा हैं, ये तेरे मम्मी पापा है, ये क्या है? ये आजकल होने लगा है ना, 20 बरस पहले तो नहीं होता था। ये किस मानसिकता का द्योतक है? एक हो करके भी अगर भाव एक नहीं हो रहे हैं तो जीवन का माधुर्य कभी नहीं पलेगा। क्या होगा? चीजें तो ऐसी बनती और बदलती है। तुम मेरे लिए क्या करते हो, मैं तेरे लिए क्या करता हूं, ये जो बातें हैं ये हमें कहीं का नहीं रहने देगी। मेरा क्या है इसे पहचानो, उसे जानो। दूसरे क्रम में है तेरा। तेरा क्या है? दो तरह का तेरा है। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। मैं तेरा हूं। आप प्रभु के चरणों में जाते हो, क्या बन करके जाते हो? क्या बन के जाते हो? भक्त बनने का मतलब क्या है? भक्त बनने का मतलब क्या है? अर्पण कर देना, समर्पण कर देना। प्रभु मैं तेरा है, और जब मैं तेरा होऊंगा तो तू मेरा अपने आप हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो। पर ये बहुत कठिन होता है। लोग मेरा बनाना तो चाहते हैं, तेरा बनने को तैयार नहीं होते, और 3 तेरा करते रहते हैं, है ना? मेरा बने, पर मैं तेरा बनने को राजी नहीं हूं। संत कहते हैं तू तेरा बन जा, सब अपने आप तेरे हो जाएंगे।
तू अपना मेरा तो छोड़, मेरा को पकड़े रहेगा तो 3 तेरा होगा। और आज हर जगह इसी कारण ये खेल दिख रहा है। मारवाड़ी में एक कहावत, 2 लबर लबरी मिले, लबर लबरी समझ गए ना? हाँ, हाँ, तो मिले, आपस में मिले, उसके बाद दोनों ने विवाह कर लिया। मिलने के पहले गए तो कहे थे म्हारा, तो कह रही है तू मारी, थे म्हारा तू मारी। फिर आगे बढ़ा, मैं थारा थे म्हारा। आगे बढ़ गए, शादी हो गई। उसके बाद क्या हो गया? मारा मारी। क्या बचा? मारा मारी। जब मनुष्य के हृदय में ऐसा शुष्क अहंकार विकसित होता है तो कुछ इसी तरह के परिणाम लक्षित होने लगते हैं। यहां तेरा मेरा कुछ नहीं, इसमें समर्पण है। और ये समर्पण जीवन का एक बड़ा वैशिष्ट्य है। पर ये समर्पण भी 2 तरीके से होता है। एक श्रद्धा, प्रेम और आत्मीयता से युक्त होकर। मैं किसी के प्रति श्रद्धा से भरा होता हूं तो अपने आप समर्पण का भाव होता है। भगवान सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं। गुरुदेव सब आपका है, मैं आपका हूं, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। जो कुछ है सो तेरा, क्या लागे है मेरा। ये समर्पण है। किसी से प्रेम होता है, मेरा कुछ नहीं, सब आपका ही है, मेरा कुछ नहीं, ये आपका है क्योंकि मैं आपका हूं, मेरा खत्म हो गया, तेरा। ये सहज स्फूर्त प्रेम की अभिव्यक्ति है। और जहां ऐसा समर्पण होता है वहां कभी संघर्ष नहीं हो सकता, वहां सद्भाव होगा। तो श्रद्धा, प्रेम और आत्मीयता की प्रगाढ़ता से प्रेरित समर्पण जीवन को नई ऊंचाई पर पहुंचाता है। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा भी समर्पण होता है जो भय, दबाव, प्रभाव या मजबूरी बस होता है। कई जगह आपको समर्पित रहना पड़ता है। बॉस के आगे समर्पित रहते हो कि नहीं रहते? बोलो। जो कह दिया हाथ जोड़ो, भैया क्या करें, ये है ना। बॉस के आगे समर्पित होना पड़ता है। और कईयों को तो घर परिवार में भी समर्पित रहना पड़ता है ना। कई पत्नियों को पति के आगे समर्पित रहना पड़ता है और कई पतियों को पत्नियों के आगे समर्पित रहना पड़ता है। एक ने अपनी सहेली से कहा कि मेरे पति मुझे बहुत मानते हैं। कहा मेरे पति मुझे बहुत मानते हैं। पर सहेली ने पूछा ऐसा क्या मामला है? तो बोले कुछ नहीं, वो जो कहते हैं मुझे मानना पड़ता है, वो जो कहते हैं मुझे मानना पड़ता है। यहां एक प्रकार का समर्पण तो है, लेकिन ये मजबूरी का समर्पण है। संत कहते हैं दबाव, प्रभाव या मजबूरी में होने वाला समर्पण जीवन में सात्विकता नहीं भर पाता। सहज प्रेम से समर्पण होना चाहिए। सहज प्रेम से प्रेरित समर्पण हो, जीवन की दिशा बदलेगी। सीता का समर्पण था श्री राम के प्रति। जब वन की ओर जाने लगे, सीता ने कहा मैं भी चलूंगी।
आपके साथ मैं भी चलूंगी। रामचंद्र जी ने कहा, तुम कैसे चलोगे? जंगल के कंटकाकीर्ण रास्ते में तुम्हारे कोमल कोमल पैर छिल जाएंगे, तुम यहीं रहो, अच्छा है। श्री राम ने सीता के सत्य को सुरक्षित रखना चाहा, लेकिन सीता ने अपने समर्पण को आगे बढ़ाया। कहा, नहीं, मेरे लिए जहां आप हो वही मेरी अयोध्या है, मेरे लिए जहां आप हो वही मेरी अयोध्या है, मैं आपके साथ चलूंगी। तुम्हारे पैर कोमल है, तुम कैसे चलोगी? कि आप चिंता मत करो, अग्रतस्त्वाम गमिष्यामि मृदनंत निकंटका। प्रभो, आप मेरी चिंता मत करो, मैं आपके आगे आगे चलूंगी। अपने इन कोमल पैरों से आपके आगे आगे चलकर तीक्ष्ण कांटों को मृदु बनाते हुए चलूंगे। क्या समर्पण था! आज की सीता होती तो वकील साहब क्या कहते? वो कहते क्या, अग्रतस्त्वाम गमिष्यामि मृदनंत निकंटकान? वो ऐसा कहने की जगह कहती, विच्छेदाय गमिष्यामि न्यायालयम महंतरा। वो तो कोई कहते, चलो अच्छे वकील को ढूंढो, कोई विनीत भाई जैसे, अच्छा बड़ा से बड़ा, बड़ी से बड़ी रकम मिले, अच्छी एलिमनी मिले। यही है ना दृष्टिकोण। आज सत्य है पर समर्पण नहीं। जीवन के संतुलन के लिए, संबंधों के संतुलन के लिए सत्य भी चाहिए, समर्पण भी चाहिए। श्री राम ने सीता के सत्य को सुरक्षित रखा कि सीता कोमलांगी है, ये वन में कैसे जाएगी? पर सीता ने अपने समर्पण को आगे प्रदर्शित किया। रामचंद्र जी ने उसके सत्य को सुरक्षित रखते हुए समर्पण को स्वीकार किया। आज कहाँ है ये सब? एक बार मैं ऐसी रामायण की चर्चा कर रहा था और उसके बाद कुछ महिलाएं मेरे पास बैठी थी, सब संभ्रांत महिलाएं थी। मैंने ऐसी बातचीत में कहा, सवाल किया कि ये बताओ, अगर सीता जैसी परिस्थिति आपके साथ होती तो आप क्या करती? सीता जैसी परिस्थिति आपके साथ होती तो आप क्या करते? एक ने कहा, महाराज मैं तो वनवास जाती, राम के साथ जाती। मुझे बहुत अच्छा लगा और आश्चर्य भी हुआ। हमने कहा, अच्छा सीता का चरित्र आपको इतना प्रभावित किया? सीता का चरित्र आपको इतना प्रभावित कर गया? बोला, महाराज चरित्र वरित्र छोड़िए, 3-3 सासुओं के अंडर में घर में रहने से अच्छा पति के साथ अकेले जंगल में रहना है। ये आज की कहानी है। कोरे सत्य के संरक्षण का यही कुपरिणाम निकलता है। केवल अपने मतलब से मतलब मत रखिए, अपने साथ, अपने घर परिवार, अपने समाज, अपने देश, सबके प्रति ध्यान रखिए। आख्यान है, देखो हमारे यहां महाराणा प्रताप हुए। अकबर से लड़ाई लड़ी, मुगलों से लड़ाई लड़ी, बड़ा संघर्ष किया अपने सत्य को बचाने के लिए। किया, सत्य को बचाया, मेवाड़ के आदर्श बन गए, मातृभूमि की रक्षा की। भामाशाह ने उसी मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व अर्पित कर दिया। और दूसरी तरफ से सत्य को बचाया मान सिंह ने, जो अकबर के दबाव में आकर उससे संधि कर ली। क्या हुआ? महाराणा प्रताप पूरे देश के आदर्श बन गए और मान सिंह का नाम कलंकित हो गया। सत्य जब निरपेक्ष होता है वो हमारा आदर्श बनता है, और सत्य जब स्वार्थ, भय, दबाव या प्रलोभन से जुड़ा होता है,
कलंकित हो जाता है। स्वार्थ से मुक्त होकर के जिए, संबंधों का संतुलन, स्वत्व या समर्पण, मेरा नहीं तेरा, हाँ तेरा भी, मेरा कुछ नहीं, तो मेरा के बाद तेरा, और तेरा कर दो, अपने आप सब मेरा हो जाएगा। एक ने कहा महाराज मुझे कोई नहीं अपनाता, बहुत मायूसी से मुझसे कहा महाराज मुझे कोई नहीं अपनाता। हमने कहा कोई बात नहीं, लोग तुम्हें नहीं अपनाते, कोई बात नहीं, तुम लोगों को अपना बनाना शुरू करो ना, तुम तो लोगों को अपनाओ। मुझे कोई नहीं अपनाता ये शिकायत है, और मैं लोगों को अपना लूं, मैं अपना बना लूं, ये मेरा पुरुषार्थ, ये मेरी उपलब्धि है, यही मेरे हाथ में। शिकायतों में समाधान नहीं है, सकारात्मकता में समाधान है। तो मेरा के बाद तेरा, उसको अपने आगे बढ़ने की कोशिश करो। हम क्या कर रहे हैं? पति ने कहा पत्नी से मैं तेरे लिए तो अपनी जान देने को तैयार हूं। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा जान की जरूरत नहीं है, केवल इतनी मेहरबानी कर दो कि टाइम से घर आ जाया करो। टाइम से घर आ जाओ, यही जान है। बातें बड़े बड़े कर रहे हो और जहां जो जरूरत है उसकी पूर्ति नहीं करो तो जीवन में कभी उपलब्धि नहीं होगी। तीसरा है मेरा तेरा। सबसे ज्यादा गड़बड़ ये, जब हम व्यक्तिगत बात को प्रमुखता देते हैं तो दूसरे को अवॉइड करते हैं, यहीं मेरा तेरा शुरू हो जाएगा। जहां मेरा है वहां तेरा है, बाद में मेरा तेरा है, यानी मारा मारी है। ये घर परिवार को रणभूमि बना देता है, जबकि होना चाहिए मंदिर। ये मेरी कमाई है, पति कहता है। क्या कहता है? ये मेरी कमाई। पत्नी कहती है मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं। तो बच्चे कह रहे हैं मेरा भविष्य क्या है? पति मेरा घर कह रहा है, पति मेरी कमाई कह रहा है, पत्नी मेरा घर और बच्चों की बात कर रही है, और बच्चे मेरा भविष्य को देख रहे हैं। पिता जैसी परिस्थिति आपके साथ होती तो आप क्या करते? एक ने कहा महाराज मैं तो वनवास जाती, राम के साथ जाती। मुझे बहुत अच्छा लगा और आश्चर्य भी हुआ। हमने कहा अच्छा, सीता का चरित्र आपको इतना प्रभावित किया? सीता का चरित्र आपको इतना प्रभावित कर गया? बोला महाराज चरित्र वरित्र छोड़िए, 3 सासुओं के अंडर में घर में रहने से अच्छा पति के साथ अकेले जंगल में रहना है। ये आज की कहानी है। कोरे स्वत्व के संरक्षण का यही कुपरिणाम निकलता है। केवल अपने मतलब से मतलब मत रखिए, अपने साथ, अपने घर परिवार, अपने समाज, अपने देश, सबके प्रति ध्यान रखिए। आख्यान है, देखो हमारे यहां महाराणा प्रताप हुए। अकबर से लड़ाई लड़ी, मुगलों से लड़ाई लड़ी, बड़ा संघर्ष किया अपने सत्य को बचाने के लिए। किया, सत्य को बचाया, मेवाड़ के आदर्श बन गए, मातृभूमि की रक्षा की। भामाशाह ने उसी मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व अर्पित कर दिया। और दूसरी तरफ से सत्य को बचाया मान सिंह ने, जो अकबर के दबाव में आकर उससे संधि कर ली। क्या हुआ?
महाराणा प्रताप पूरे देश के आदर्श बन गए और मान सिंह का नाम कलंकित हो गया। सत्य जब निरपेक्ष होता है वो हमारा आदर्श बनता है, और सत्य जब स्वार्थ, भय, दबाव या प्रलोभन से जुड़ा होता है कलंकित हो जाता है। स्वार्थ से मुक्त होकर के जिए, संबंधों का संतुलन, स्वत्व या समर्पण, मेरा नहीं तेरा, हाँ तेरा भी, मेरा कुछ नहीं, तो मेरा के बाद तेरा, और तेरा कर दो अपने आप सब मेरा हो जाएगा। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा, और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।